मधुबन जंगल के सारे पक्षी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे की हर काम में मदद भी किया करते थे। उन सब में बहुत प्रेम था। आपसी सहमति से उन्होंने तोते को अपना राजा चुना था। एक दिन राजा तोते ने सारे के सारे बड़े पक्षियों की सभा बुलाई। उन्हें उनसे जरूरी बात साझा करनी थी। मेरे प्यारे पक्षी भाइयों, मैंने आज आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताने के लिए बुलाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि चील के आतंक से तंग होकर मैंने उसे इस जंगल से निष्कासित कर दिया है और पिछली पहाड़ी के पीछे रहने का आदेश दिया है। लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से चील अपनी हरकतों से इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। मैं जानता हूँ हम सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी आप लोगों को यही सलाह होगी कि आप अपने बच्चों को ये बात समझा दें कि हमें पिछली पहाड़ी के पीछे नहीं जाना है और ना ही चील या उसके परिवार से कोई संबंध रखना है। हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए यही बेहतर होगा। आप सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना। इतना कहकर राजा तोता सभा को समाप्त कर देता है। अच्छा हुआ कबूतर बहन, राजा ने हमें आगाह कर दिया। अब हमें जाकर अपने बच्चों को चील से सावधान कर देना चाहिए और खुद भी सतर्क रहना चाहिए। हाँ टूनी, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, ऐसे ही करते हैं। घर पहुंचते ही टूनी अपने बेटे शानू को बुलाती है। शानू, आज राजा तोते ने हमें सभा में बुलाया था। उसने हमें बताया है कि जो चील है उसका खतरा अभी टला नहीं है। वो और उसका पूरा परिवार आज भी हम लोगों को शिकार करने के लिए घात लगा के बैठा रहता है। बेटा, तुम छोटे हो, याद रखना हमें पिछली पहाड़ी की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। वहाँ चील और उसका परिवार रहता है। माँ की बात सुनकर पहले तो शानू थोड़ा सा सकपकाया। वो फिर बोला, माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं ना ही पिछली पहाड़ी पे जाऊंगा और ना ही चील के पास जाऊंगा। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा माँ। क्या अब मैं कबूतर और तोते के बेटे के साथ खेलने के लिए जा सकता हूँ बाहर माँ? हाँ, चले जाओ, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना और अपना भी ख्याल रखना। शानू कुछ उदास सा पिछली पहाड़ी के नीचे ही आकर बैठ गया। वो कुछ परेशान लग रहा था। इतने ही उड़ते उड़ते एक चील का बच्चा वहां पर आ गया। क्या बात है शानू भाई, आज तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। आज राजा तोते ने सभी मम्मी पापाओं की सभा बुलाई थी। उसने ये आदेश दिया है कि हम सभी बच्चों को चील और चील के परिवार से दूर रहना है। आज माँ ने भी मुझे समझाया था, लेकिन मैंने माँ से झूठ बोल दिया। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो क्या हुआ अगर तुमने नहीं बताया तो? वो बात ये है कि मैंने आज तक कभी अपनी मम्मी से झूठ नहीं बोला। आज पहली बार मैंने उनसे झूठ बोला है। और हाँ, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे अपनी तरह ऊंचा उड़ना सिखाओगे और बिल्कुल अपनी ही तरह घूमना फिरना सिखाओगे। तो लेकिन तुमने तो मुझे अभी तक कुछ नहीं सिखाया। मुझे भी ऊंची उड़ान भरनी है। तुम मुझे कब सिखाओ? ओहो, जल्दी क्या है, सिखा दूंगा। चलो अब हम दोनों छुपम छुपाई खेलते हैं। शानू चिड़े के साथ छोटे चील को खेलते हुए चील के पिता बैठे हुए ऊपर पहाड़ी से देख रहे थे। क्या बात है छोटे, आजकल चिड़ियाओं के बच्चों के साथ तेरी बहुत दोस्ती हो रही है। क्या तू भूल गया कि उन्हीं चिड़ियाओं की वजह से हमें हमारा जंगल छोड़कर यहाँ पहाड़ों पर आके रहना पड़ रहा है? और वो हमारे दोस्त नहीं, वो हमारा खाना है। ये तू कैसे भूल गया और उनके साथ दोस्ती कर बैठा? नहीं नहीं पिताजी, मुझे तो आपकी हर एक सी मुंह ज़बानी याद है। वो बेवकूफ़ शानू मुझे अपना दोस्त समझता है। मैं तो बस इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आप मुझे शिकार करना सिखाएंगे और मैं कब खुद अपने हाथों से उसका शिकार करके खाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी मैं तुम्हें शिकार करना भी सिखाऊंगा, बहुत जल्दी। इन सब बातों से अनजान शानू चिड़ा चील के साथ दोस्ती करके बहुत खुश था और उसने ये बात अब तक अपनी माँ से छुपा कर रखी थी। एक दिन सोनी कबूतरी ने शानू चिड़े को चील के बच्चे के साथ बात करते हुए देख ही लिया।
हे भगवान, ये तो टूनी का बेटा शानू है। ये तो चील के बच्चे के साथ बातें कर रहा है। ये बात तो मुझे जाकर टूनी को बतानी पड़ेगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। सोनी को पता चला कि टूनी फलों के बाग में है और फल इकट्ठे कर रही है। बिना देरी किए सोनी वहीं टूनी के पास पहुंच गई। अरे टूनी, तुम यकीन नहीं करोगे आज मैंने क्या देखा। पिछली पहाड़ी के नीचे तुम्हारा बेटा शानू छोटे चील के साथ बातें कर रहा था। लगता है उसने उसके साथ दोस्ती कर रखी है। लेकिन शानू ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या तुम सच कह रही हो सोनी? भला मैं तुमसे क्यों झूठ कहूँगी? ये बात हमें चल के राजा को बतानी चाहिए। राजा तोता ही अब इस मुसीबत से मेरी और शानू की रक्षा कर सकते हैं। टूनी और सोनी दोनों राजा तोते के घर पहुंचते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। परेशान मत हो टूनी, मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसे वैसे ही करना। घर आके टूनी ने शानू से कोई भी बात नहीं की, लेकिन अगली सुबह वो शानू से बोली, बेटा शानू, तुम मुझसे हमेशा कहते हो ना कि तुम्हें ऊंची उड़ान भरना सीखना है। आज चलो मैं तुम्हें ऊंची उड़ान भरना सिखाती हूँ। क्या सच में माँ, आप मुझे ऊंचा उड़ना सिखाएंगी? हाँ, चलो मेरे साथ। ऊंची उड़ान सिखाने के बहाने टूनी खुद ही शानू को चील की पहाड़ियों की तरफ ले गई। शानू खुश भी था और थोड़ा सा डर भी रहा था, मगर उसने माँ से कुछ नहीं कहा। वहीं पिछली पहाड़ी के पीछे टूनी ने शानू को दिखाया कि चील अपने बेटे को शिकार करना सिखा रहा था और उसने किसी पक्षी को भी मार डाला। ये सब देखकर शानू ने माँ से घर चलने के लिए कहा। घर आकर शानू अपनी माँ से बोला, माँ, आप जानती थी ना कि मेरी छोटे चील के साथ दोस्ती है, इसलिए आप मुझे वहाँ लेकर गई हैं ना माँ। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ना ही ये छुपाना चाहिए था कि मैं चुपचाप चील के बच्चे के साथ घूमता हूँ। हाँ बेटा, मैं जानती थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ वहाँ ये दिखाने के लिए लेके गई थी कि मम्मी पापा से बातें छुपाने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। आगे से तुम याद रखना, कभी मुझसे झूठ मत बोलना, कभी कुछ मत छुपाना, ठीक है शानू? हाँ माँ, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा और अब से मैं पिछली पहाड़ी की तरफ भी नहीं जाऊंगा। थैंक यू माँ, आपने मुझे डांटा नहीं बल्कि मुझे सही रास्ता दिखाया। आप सभी से बस हमारी यही विनती है कि अपने बड़ों का कहना मानें और हाँ, हमारे वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।